नमस्कार, हमारे YouTube चैनल LNB इलेक्ट्रिकल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं ई रिक्शो के बैटरी चार्जर की बनाने की प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहे। मैं आपको सारे बातों को बताऊंगा ताकि आप एक ई रिक्शो का बैटरी चार्जर बना सके बहुत ही अच्छे ढंग से। ठीक है, अब देखिए, अभी जो आप देख पा रहे होंगे बाजारों में हम देख रहे हैं कि बहुत ई रिक्शो का डिमांड बढ़ चुका है। ठीक है, ई रिक्शो ही अधिकतर लोग उसमें चढ़ना भी पसंद कर रहे हैं और बाजारों में आमतौर पर अधिकतर वही दिख रहा है। ठीक है, ई रिक्शो का डिमांड बहुत बढ़ चुका है। तो ई रिक्शो का डिमांड जब बढ़ा तो ई रिक्शो में बैटरी से ई रिक्शो रन होता है। तो बैटरी के माध्यम से जो रन होता है ई रिक्शो, तो उस बैटरी को चार्ज करने के लिए अधिकतर लोग इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड बैटरी चार्जर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बैटरी चार्जर का, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड बैटरी चार्जर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब हेवी यूज कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो इनमें ट्रबल आ रहा है, इनमें प्रॉब्लम आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड बैटरी चार्जर में। तो उन्हें भी दिक्कत हो रहा है बैटरी को चार्ज करने में। तो मैं इस वीडियो में आपको फुल्ली ट्रांसफार्मर बेस्ड, यानी कि आप सोच ले एक हेवी ड्यूटी बैटरी चार्जर बनाने के लिए मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इससे आप बैटरी चार्ज कर सकते हैं ई रिक्शो का बहुत ही आसानी से। ठीक है, और बहुत ही आपका मतलब हेवी बनेगा। ठीक है, हेवी आप यदि 3 बार 4 बार भी दिन में चार्ज करते हैं, बार बार चार्ज करते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी हो जाएगी इससे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाऊं। तो हमारे इस वीडियो का क्या टॉपिक है? ई रिक्शो बैटरी चार्जर। तो ई रिक्शो में बैटरी जो चार्जर है, तो ई रिक्शो बैटरी चार्जर में 2 टाइप्स तो मैं बता रहा था कि इसमें जो ई रिक्शो का बैटरी चार्जर है ना, 2 टाइप्स का अरेंजमेंट किया हुआ रहता है। आमतौर पर हमने जहां तक देखा कि 2 टाइप्स का अरेंजमेंट किया रहता है बैटरी का। क्या अरेंजमेंट किया रहता है, इसे जरा आप समझे। किसी ई रिक्शो टोटो, ठीक है, टोटो आमतौर पर इसको सभी कोई बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ई रिक्शो है ना, तो ई रिक्शो में 2 टाइप्स का अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट, बैटरी का अरेंजमेंट, 2 टाइप्स बैटरी अरेंजमेंट इन द बेसिस ऑफ कंपनी। ठीक है, कंपनी, विभिन्न कंपनियों की ई रिक्शो आती है ना, तो विभिन्न कंपनियां इसको मॉडिफाइड डिजाइन करती है, क्या क्या करती है, और उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए क्या करती है कि किसी ई रिक्शो में 4 बैटरी का इस्तेमाल किया गया है और किसी में 5 बैटरी का। ये आप अपनी ई रिक्शो में देख लें, 4 बैटरी का है या 5 बैटरी का। यदि 4 बैटरी का है तो 12 × 4 48 वोल्ट का बैटरी होगा टोटल। ठीक है, और इसमें 5 तो 12 × 5 60 वोल्ट का होगा। ठीक है, आप अपनी ई रिक्शो पे पहले चेक कर लें कि कौन सा आपका बैटरी है, 4 बैटरी वाला, 5 बैटरी वाला, कितने वोल्ट का है। ठीक है, वो भी देख लें, अच्छा रहेगा। 12 वोल्ट का, ठीक है, 12 वोल्ट का यदि 4 हो तो 48 वोल्ट। तो आज मैं इस 48 वोल्ट वाले बैटरी चार्जर पर डिस्कस करूंगा।
इस पर डिस्कस करूंगा 48 वोल्ट के लिए बनाने के लिए, यानी कि 12 वोल्ट का 4 बैटरी चार्ज करने के लिए मैं आपको बैटरी चार्जर की डिजाइनिंग पूरे एकदम बेसिक लेवल से बताऊंगा। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मैं बहुत ही सरल शब्दों में समझा पाऊंगा और आप लोग भी समझ पाएंगे। और एक बात मैं बता दे रहा हूं, कोई भी आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्य कर रहे हो तो प्रत्येक इलेक्ट्रिसिटी रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ठीक है, स्ट्रिक्टली फॉलो करें, स्ट्रिक्टली एकदम, ठीक है। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के कोई भी कार्य कर रहे हो तो आप इलेक्ट्रिसिटी रूल्स का अवश्य पालन करें। जो सेफ्टी रूल्स है, जो कमीशनिंग रूल्स है, जो इंस्टॉलिंग रूल्स है, ठीक है, जो सेफ्टी रूल्स है, उन रूल्सों का पालन अवश्य करें, तभी कोई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स का कार्य करे। तो जैसा कि मैं आपको बताया 4 बैटरी 12 वोल्ट का यदि है, 48 वोल्ट वाला है, तो 48 वोल्ट वाले के लिए मैं बैटरी चार्जर का निर्माण करने के लिए बताऊंगा। तो देख लें, तो मैंने क्या बताया, रिक्शो बैटरी चार्जर। अब जो मैं बताऊंगा उसका स्पेसिफिकेशन बता दे रहा हूं बैटरी चार्जर का, ठीक है। स्पेसिफिकेशन है 48 वोल्ट 15 एम्पियर, ठीक है, 15 एम्पियर्स की होगी। 48 वोल्ट 15 एम्पियर का बहुत तगड़ा बैटरी चार्जर होगा, ठीक है। तो आप इस बैटरी चार्जर देखिए, और एक बात, ये जो ई रिक्शो का जैसे जैसे डिमांड बढ़ रहा है ना, बैटरी चार्जर का भी आए हुए दिन बहुत डिमांड बढ़ जाएगा। ये बात को जरा सोच के रखिएगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड जो बैटरी चार्जर प्रोवाइड की जा रही है, वो ई रिक्शो जो खरीद रहे हैं उन्हें जो इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड प्रोवाइड की जा रही है वो बहुत हद तक सक्सेस नहीं हो पा रहा है। आप देखिएगा कुछ ही दिनों में खराब हो जा रहा है, ठीक है। हमने देखा बहुत ई रिक्शो वाले से पूछकर, तो उन्होंने बोला कि मेरा भी खराब हो चुका है, मेरा भी खराब हो चुका है। तो हमने देखा ये फॉल्ट, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रांसफार्मर बेस्ड होगा ना, ये बहुत हैवी ड्यूटी होगा, बहुत ही अच्छी ढंग से काम करेगा, ठीक है। तो इसकी मांग इस बैटरी चार्जर की बढ़ते जाएगी, क्योंकि रिक्शो की मांग बढ़ रही है, ठीक है। इसलिए इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। बहुत ही आप इसमें ज़्यादा इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं यदि आप इसे बनाना सीख जाएं। तो देख लें 48 वोल्ट 15 एम्पियर का बैटरी चार्जर। ये जो 60 वोल्ट का है ना, ये भी मैं बताऊंगा इसके अगले वाले वीडियो में। इसके बाद वाले वीडियो में मैं सेपरेट बना के बताऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको बैटरी चार्जर बनाने के लिए जो मटेरियल्स की आवश्यकता होगी ना, एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूं। जो मटेरियल्स की आवश्यकता होगी, जैसे कैबिनेट, ठीक है, ये अच्छी क्वालिटी का ले। यदि आप कैबिनेट बैटरी चार्जर का आपको नहीं मिल रहा हो, कहीं आपको नहीं मिल रहा हो बैटरी चार्जर का कैबिनेट, 48 वोल्ट बैटरी चार्जर का कैबिनेट नहीं मिल रहा हो, आप जैसा खोज रहे हैं वैसा नहीं मिल रहा है, तो आप स्टेबिलाईजर की बॉक्स जो आती है बड़ी वाली, उसमें भी आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको 8 नंबर कोर के लिए बताऊंगा, तो 5 kVA का जो स्टेबलाइजर का बॉक्स होता है उसमें भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 5 kVA का, ठीक है। और यदि कैबिनेट मिलता है तो ठीक है, क्योंकि मीटर का जब आप एमीटर वोल्ट मीटर लगाएंगे तो आपको अच्छा होगा। अब देखिए, दूसरा कैबिनेट हमने ले लिया, अब एमीटर आपको लेना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन। वोल्ट मीटर ले लीजिएगा, ठीक है। ये आप अपनी अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें, अपनी सुविधा अनुसार करें। चौथा जो बात हो रहा है, वायर्स आपको लेना है, फ्लेक्सिबल वायर्स वायरिंग करने के लिए, ठीक है। 5 आपको इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है, ठीक है।
इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है, लेग, फिर टर्मिनल्स, जो कनेक्शन का टर्मिनल्स है, जो आप क्लिप लीजिएगा बैटरी को चार्ज करने के लिए, वो अच्छी क्वालिटी का ले, ठीक है। वही सब ETC कर दे रहा हूं मैं, ये सब खाली आपको हिंट्स देने के लिए मैं बता दिया। अब देखिए, कैबिनेट को एक चीज करना ना भूले, अर्थ। कैबिनेट को अर्थ करना ना भूले, प्रॉपर अर्थ होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं कि जो ट्रांसफार्मर हम वाइंडिंग करेंगे, जो 48 वोल्ट 15 एम्पियर की बैटरी चार्जर की जो ट्रांसफार्मर हम वाइंडिंग करेंगे, ट्रांसफार्मर साइड में हम लोग चलते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में चलते हैं। तो ट्रांसफार्मर जो वाइंडिंग करेंगे ना, जो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के लिए हमें कुछ मटेरियल्स की आवश्यकता होगी। जैसे सबसे पहला बोबिन साइज, बोबिन लेना है हमको। तो बोबिन साइज, किस साइज का बोबिन लेना है? 8 नंबर 4 इंच, ठीक है। दूसरा हमको लेना है कोर। तो कोर साइज जो है, बोबिन साइज से ही हमें पता चल रहा है 8 नंबर, ठीक है। तीसरा जो हमें लेना है वायर साइज। वायर साइज जो लेना है ना, HWG एक लेना है, HWG एक लेना है 18 और एक HWG लेना है 11, ठीक है। चौथा में इंसुलेशन बार्निश, इंसुलेशन पेपर, वार्निश, ये सब में, ये जो आप पेपर लेंगे, इंसुलेशन बार्निश लेंगे, अच्छी क्वालिटी का ले, ठीक है। फिर आपको जो टेप लेना है, ठीक है। ये सब ले सभी जो वाइंडिंग के लिए आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देखिए, जो बोबिन साइज है ना, बोबिन आपको लेना है बेकालाइट या एपॉक्सी ग्लास शीट। ग्लास शीट की जो पतली वाली ग्लास शीट है ना, उसकी बनी हुई आती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बाजार में आपको मिल जाएगा, ठीक है। बोबिन को लाकर आप प्रॉपर इंसुलेशन कर लें। जब लेयर वाइंडिंग आप करेंगे उसके बाद, वाइंडिंग करने के बाद नहीं, वाइंडिंग करने से पहले उसमें इंसुलेशन करने के बाद, इंसुलेशन पेपर डालने के बाद, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं ना कि डायरेक्ट उसमें वाइंडिंग करना प्रारंभ कर देते हैं बोबिन के ऊपर। वैसा कभी नहीं करें, इंसुलेशन करें, इंसुलेशन के बाद वाइंडिंग करना स्टार्ट करें। अब देखिए, कोर जो साइज है 8 नंबर CRGO, ठीक है। वायर जो साइज है, वायर साइज 18 और वायर साइज 11। कैसा लेना है? इनामेल्ड कॉपर वायर, F क्लास का ले सकते हैं, क्लास F का, ठीक है। इंसुलेशन पेपर बांधने से ये सब तो लेना ही लेना है। अब देखिए, और एक बात, आपको लेयर वाइंडिंग करना है। जो वाइंडिंग आप कीजिएगा ना, लेयर वाइंडिंग करना है, इस बात पे जरा ध्यान दीजिएगा। लेयर वाइंडिंग करना है। लेयर वाइंडिंग का वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध होगा कि वाइंडिंग कितने प्रकार के होते हैं, उसमें आप देख सकते हैं, और नहीं तो आप जानते हैं तो अति उत्तम। अब देखते हैं, सबसे पहले लेयर हमें कुछ इन चीज़ों पर देखिए, ट्रांसफार्मर का सब मटेरियल्स ले लेना है। मटेरियल्स अरेंज करने के बाद उसे वाइंडिंग करना है। वाइंडिंग डिटेल्स में अंत में मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसके पहले कुछ बातों को समझ लेना हमें ज़रूरी है, तभी वाइंडिंग डिटेल्स तो जानना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन वाइंडिंग डिटेल्स बाद में मैं बता रहा हूँ इसी वीडियो में आपको, ठीक है। तो देख लेते हैं कुछ टेस्ट परफॉर्म करना है। जब आपका वाइंडिंग हो गया हो, वाइंडिंग होने के बाद आपको इंसुलेशन टेस्ट, ट्रांसफार्मर की इंसुलेशन टेस्ट, वोल्टेज इंजेक्ट टेस्ट,
कर लेना है। वोल्टेज इंजेक्ट टेस्ट में क्या है, आप उसमें प्राइमरी साइड में वोल्टेज देंगे और सेकेंडरी का वोल्टेज आप देख लेंगे कि कितना वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, वो देख लेंगे। इंसुलेशन टेस्ट आप मेगर की सहायता से कर ले। ठीक है, और आप करंट का भी टेस्ट कर सकते हैं एट लो नो लोड और ऑफ विदाउट लोड। तो नो लोड में भी आप देख सकते हैं, यानी कि विदाउट लोड कोई तरह का लोड नहीं रहेगा, और ऑन लोड में भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंसुलेशन और वोल्टेज इंजेक्टर जरूरी करना है। अब उसको करने के बाद आपको वार्निशिंग करना है। वार्निशिंग करने के बाद ये सब टेस्ट कर लिए। वार्निशिंग करने के बाद आपको टेस्ट परफॉर्म करना है फिर से। तो टेस्ट परफॉर्म करने से पहले आपको हीट ट्रीट करना है। हीट ट्रीट प्रॉपर ड्राई होने तक। ठीक है, प्रॉपर ड्राई होने तक हीट ट्रीट करना है। हीट ट्रीट करने के बाद आपको अगेन टेस्ट करना है। ठीक है, ये सब टेस्ट जो है इंसुलेशन टेस्ट, वोल्टेज इंजेक्टर, ये सब टेस्ट आपको करना है। टेस्ट करने के बाद ही उसे कैबिनेट में इंस्टॉल करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं वाइंडिंग डिटेल्स पर। सारा मैं बातों को आपको बताऊंगा, कनेक्शन डायग्राम से लेकर डायोड से लेकर सारे बातों को बताऊंगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं बोल दिया और आपको समझ में नहीं आया, वाइंडिंग कर नहीं पाए, बना नहीं पाए। ठीक है, अब चलते हैं हम वाइंडिंग डिटेल्स पे। ठीक है, वाइंडिंग डिटेल्स पे चलते हैं हम लोग। वाइंडिंग डिटेल्स, सबसे पहले हम 2 कॉइल को ड्रॉ कर ले रहे हैं। ये प्राइमरी साइड हो गया और ये सेकेंडरी साइड हो गया। प्राइमरी साइड में 0 वोल्ट 230 वोल्ट। हाँ, और एक बात, जब आप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड में जो वोल्टेज आप देख लेंगे कि हाई वोल्टेज तो नहीं है आपके घर में। ठीक है, हाई वोल्टेज से मत दे दीजिएगा। इधर 230 वोल्ट रहना चाहिए। 230 240 तक भी चलेगा, उससे ज़्यादा उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज में इधर फिर डिफर करेगा वोल्टेज में। तब भी मैं उसके लिए एक लोडिंग रेजिस्टेंस का उपयोग करूंगा, मैं आगे बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो 0 वोल्ट और यहाँ 48 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए, प्राइमरी जो वाइंडिंग करना है SWG 18 नंबर गेज की वायर से, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग करना है SWG 11 नंबर की वायर से। अब बात रही टर्न्स की, तो प्राइमरी साइड में हमको जो टर्न्स वाइंड करने हैं कितना करना है, 215 टर्न। 215 टर्न वाइंड करना है प्राइमरी साइड में। सेकेंडरी साइड में जो हमारा टर्न होगा मात्र 46 टर्न। 46 टर्न वाइंड करना है सेकेंडरी साइड। अब हम लोग देखते हैं कि इसका डायोड का कनेक्शन कैसे करें, कैसे लगाएं। तो ये वहां मैं बता नहीं पा रहा हूं। ठीक है, यहां मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ एक कॉइल में ड्रॉ कर ले रहा हूँ प्राइमरी साइड का, और इधर में सेकेंडरी साइड का। ये हो गया प्राइमरी साइड और ये हो गया सेकेंडरी साइड। तो सेकेंडरी साइड में हमको क्या करना है, ये जो 2 हमारा टर्मिनल निकल रहा है, 2 लीड्स निकल रहा है 0 वोल्ट और 48 वोल्ट का, यहाँ से लगाना है डायोड को। डायोड का स्पेसिफिकेशन मैं बता रहा हूँ आगे। इस प्रकार से डायोड लगाना है, 4 डायोड लगाना है। कौन सा टाइप का, कैसा होगा रंग रूप इसका, मैं आगे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये डायोड, ये इधर से कनेक्शन हो गया। ये सॉरी, ये जो है ना, यहाँ कनेक्शन होगा और इसका कनेक्शन
यहाँ से होगा। बात को समझ रहे हैं ना? यहाँ से गलती से मैं कनेक्शन कर दिया था, यहाँ नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से कनेक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ एक डायोड लगाना है, फिर एक रजिस्टर लगाना है, फिर एम्पियर मीटर आप डाल सकते हैं, ये तो आपको मालूम ही होगा। और यहाँ पॉजिटिव निकल जाएगा ये, और इधर से नेगेटिव निकल जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ जो रजिस्टर लगाइएगा सबका स्पेसिफिकेशन आप सेकेंडरी साइड में समझ पा रहे होंगे ना कनेक्शन। मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ फिर से। ठीक है, 1 2 3 4 डायोड इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ एक डायोड लगेगा, फिर एक रजिस्टर लगेगा। ठीक है, फिर एक एमीटर लगेगा, फिर ये पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, डायोड को कुछ इस प्रकार से बैठाना है। अब देखते हैं, अब जो हमारा सेकेंडरी साइड का आया था ना ऐसे वाइंडिंग, ये एक यहाँ लग जाएगा और एक यहाँ से क्रॉस होकर यहाँ लग जाएगा। ठीक है, ये सेकेंडरी साइड का है, इधर प्राइमरी साइड। अब देखते हैं, ये जो डायोड लेना है ना, ये सब इसको नाम रख दे D1 D2 D3 D4 D5। तो D1 to जो D5 आपको डायोड लेना है वो मेटल डायोड लेना है, मेटल डायोड लेना है। कितने इसका स्पेसिफिकेशन कितना होगा? 1200 वोल्ट, 1200 वोल्ट 40 एम्पेयर्स। ठीक है, 40 एम्पेयर्स के 1200 वोल्ट का डायोड लेना है, मेटल टाइप। ठीक है, D1 to D5 पांचों डायोड वही उसी का लेना है। अब जो यहाँ रजिस्टर है ना, R1 एक रजिस्टर का हम नाम रख दे रहे हैं। तो R1 जो रजिस्टर है ये लोडिंग रजिस्टर है, लोडिंग रजिस्टर। तो लोडिंग जो रजिस्टर है इसका स्पेसिफिकेशन होगा 0.25 ओम 100 वाट। अब ये आपके मन में सवाल आ रहा है कि रजिस्टर को काहे लगाएं? तो ये रजिस्टर को काहे लगाएं? यदि वोल्टेज में थोड़ा बहुत इधर फ्लक्चुएट आता है, बढ़ता है वोल्टेज, तो इधर हमारा वोल्टेज कांस्टेंट ही देगा, इसीलिए लोडिंग रेजिस्टेंस का हमने उपयोग किया है। ठीक है, प्राइमरी साइड के वोल्टेज में फ्लक्चुएट हो जाता है कभी कभी कई कारणों से, तो इसीलिए हमने दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको मैं समझा पाया। ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में। धन्यवाद।